आप कैसे ज्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हो, कैसे रिमेनिंग 17 मार्क्स में भी आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। तो 9 चैप्टर आने वाले, 4 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन आएंगे 2 में, कैसे होगा? अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, गौरव सर है ना। मैथ्स में क्या करना है ना, उसके लिए स्पेसिफिकली आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और बंधु, क्या हाल चाल? महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं के बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, ऑलरेडी तुम्हारा मराठी का बोर्ड्स का एग्जाम हो चुका है। अब डजंट मैटर तुम्हारा मराठी का एग्जाम अच्छा गया, खराब गया या मॉडरेट गया। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि हमें अगले 8 एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है? सबसे जरूरी ये है कि हम प्रॉपरली टाइम मैनेज करें। बिकॉज हर साल के मुकाबले इस बार कई एग्जाम्स के लिए कंपैरेटिवली कम डेज है। कैसे सर? हर बार मैथ्स 1 से पहले आपको लगभग 2.5 से 3 दिन का टाइम मिलता था, बट इस बार मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 आपको एग्जैक्टली 1.5 डेज का टाइम दिया गया है। कंपैरेटिवली साइंस के लिए भी थोड़ा सा कम टाइम है। तो आपके लिए जरूरी है कि अब बचे हुए 8 एग्जाम के लिए किस तरह से आपको टाइम एंड डेज एलोकेट करने हैं, सो दैट आप बोर्ड्स में मैक्सिमम प्रिपरेशन के साथ जा सको। तो सर आप कौन हो? बहुत समय बाद दिख रहे हो, पहली बार दिख रहे हो। सो इस बंधु को कहते हैं गौरव शर्मा। हाँ जी, तो पिछले कुछ सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक्सपर्ट हूँ मैं मैथ्स एंड साइंस के सब्जेक्ट्स का, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ और बच्चों का एकेडमिक मेंटर भी हूँ। तो इसी बात पे आइए शुरू करते हैं। तो 24 तारीख को तुम्हारा मराठी का एग्जाम हो गया। 21, 22, 23 आई गेस एटलीस्ट 3 दिन आपने प्रिपरेशन की थी। चलो कोई नहीं, की थी नहीं की थी, अब हम कमिंग डेज के तरफ बढ़ते हैं। सो अगला एग्जाम आपका सीधा है इंग्लिश। वो कितनी तारीख को है? 1 मार्च को। अब अगर आज का दिन मिलाओ 24, तो आज का दिन आपके पास आधा बचा है। उसके अलावा 25, 6, 7, 8 आपके पास 4.5 डेज बचे हुए हैं इंग्लिश के लिए। इसका मतलब ये नहीं आपको 4.5 डेज पूरा इंग्लिश के लिए इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आगे देखोगे ना, हिंदी के लिए सिर्फ 1.5 डेज है। 1 तारीख को आप इंग्लिश का एग्जाम दोगे, करेक्ट? तो उस दिन आपके पास हाफ डे बचेगा और आपके पास 2 तारीख का टाइम बचेगा। 3 तारीख को आपका हिंदी का एग्जाम है। इसका मतलब ये है आपके पास 2 तारीख का कंप्लीट डे एंड 1 तारीख का हाफ डे। तो 1.5 डेज में हिंदी प्रिपेयर करना है। आई गेस टाइम कम है। क्यों? बिकॉज आपको हिंदी में ज्यादा स्कोर करना है। क्यों करना है? अरे भाई, कुछ बार ऐसा होता है, कुछ सब्जेक्ट्स की चेकिंग हार्ड होती है और कुछ की थोड़ी सी इजी होती है। हाँ, ऐसा कुछ बार होता है। तो इससे क्या होगा? हिंदी के लिए ज्यादा टाइम देना इसलिए जरूरी है बिकॉज मान लीजिए हिंदी अगर आपका टॉप 5 में आने वाला होगा, तो ज्यादा दिन देने से आप हिंदी में और भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। कंपैरेटिवली मैथ्स के लिए, साइंस के लिए भी कम डेज है। ठीक है, आई गेस आप सभी को पता है कि एग्जाम की डेट्स क्या है? 24, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15 एंड 17 ऑफ मार्च। तो आपके सामने अब मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप हर सब्जेक्ट को मैक्सिमम टाइम एलोकेट कर सको। कैसे? देखो, इंग्लिश के लिए आपके पास 4.5 दिन है, बट इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 3 डेज काफी है। 3 दिन में आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब कैसे करना है? आने वाले वीडियोस उस पर होने वाले, सो डोंट वरी। ठीक है? सो आज से जो 1.5 डेज है, आज का आधा दिन यानी 24 फेब का आधा दिन एंड 25 फेब, ये 1.5 डेज आपको पूरी तरह से हिंदी करना है। हिंदी में क्या करोगे आप? हिंदी में वो पार्ट करना है जो आप स्ट्रेस में कंप्लीट नहीं कर सकते। कहने का मतलब आज और कल के दिन में आपको मैक्सिमम आपको सारे उपयोजित लेखन तैयार कर लेने हैं और उसके अलावा आपको क्या करना है? आपको पूरक पठन कर लेना है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि उपयोजित लेखन आप कर सकते हो एंड पूरक पठन आपका हो गया, उसके बाद भी कल आपके पास टाइम बच जाए, तो क्या करोगे? तो उस केस में आप कर सकते हो कई सारे चैप्टर्स और पोएम्स की रीडिंग। क्यों? बिकॉज हिंदी में भी कुछ लोगों की वोकैबुलरी वीक रहती है। तो आपको क्या करना है? आज से 1.5 डेज में आपको पूरक पठन करने हैं सारे के सारे हिंदी के। अगेन सारे नहीं करने, जितने हैं उससे एक कम करो। ठीक है? लाइकवाइज उपयोजित लेखन में ऑप्शनल उपयोजित भी होते हैं। तो जो उपयोजित तुम अच्छे से कर सकते हो वो उपयोजित तुम्हें आज और कल के दिन में तैयार करना है। किसका? हिंदी का।
तो ये 1.5 डेज में अभी क्या करना है मैंने क्लियरली बता दिया। अब उसके बाद जो रिमेनिंग 3 डेज होंगे ना इंग्लिश से पहले के, वहां पे प्रॉपर इंग्लिश ही करना है। क्या करना है, कैसे करना है, आगे कमिंग वीडियोस आने वाले। फिर उसके बाद हिंदी 3 तारीख को है। 1 को तुम्हारा इंग्लिश खत्म होगा और 3 को हिंदी है। 1 का आधा दिन और 2 तारीख का 1 डे। 1.5 डे हिंदी के लिए कम है। अरे सर इंग्लिश से पहले 1.5 डे बनाया ना, तो टोटल हमारे पास इंग्लिश से पहले बनाया गया 1.5 डेज और हिंदी का 1.5 डेज मिला के टोटल बन गए 3 डेज। और हिंदी के लिए 3 डेज की प्रिपरेशन इनफ है अच्छा स्कोर करने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं हम मैथ्स 1 और मैथ्स 2। मैथ्स 1 3 तारीख को हिंदी, 5 को मैथ्स 1, 3 तारीख का आधा दिन, 4 का पूरा दिन, 1.5 डेज। सेम गोस फॉर मैथ्स 2। मैथ्स 1 मैथ्स 2 में ना बच्चे बहुत डरते हैं, ठीक है। कई लोगों के चैप्टर से कंप्लीट नहीं होते, कई लोगों के जो चैप्टर्स हो गए उनमें सर हॉट्स का क्वेश्चन आ गया, कैसे सोल्व करेंगे। अरे गौर सर है ना, चिंता की क्या बात। सो मैथ्स में क्या करना है उसके लिए स्पेसिफिकली आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अभी आगे देखना। 7 तारीख को मैथ्स 2 और 10 तारीख को साइंस 1। कितने दिन है, 8 9, ये 2 दिन और 7 तारीख का आधा दिन, तो 2.5 डेज है आपके पास साइंस 1 के लिए। अब साइंस 2 के लिए देखोगे ना, 11 तारीख का दिन है और 10 का आधा, 1.5 डेज। तो मैंने कहा कि साइंस 2 के लिए सिर्फ 1.5 डेज। अरे सर कितना कुछ याद करना होता है उसमें, सर बार बार चीजें भूल जाते हैं, 1.5 दिन में कैसे होगा। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, गौरव सर है ना। सो साइंस 1 के लिए जो 2.5 डेज है उसमें स्टार्टिंग का आधा दिन, इसका मतलब जिस दिन तुम मैथ्स 2 का एग्जाम दे के आए हो उस दिन में सिर्फ और सिर्फ साइंस 2 करना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज यानी कि 8 और 9 फरवरी, इस दिन करोगे साइंस 1 की प्रिपरेशन। अब जब साइंस 1 का एग्जाम दे के आ गए, थोड़ी देर आधा घंटा 1 घंटा चिल करो यार, रिलैक्स करो। उसके बाद सीधा बुक उठाओ और 1.5 डेज का जो पीरियड बचा है उसमें साइंस 2 के रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करना। सेम गोस फॉर तुम्हारा हिस्ट्री पॉलिटिकल। हिस्ट्री के लिए देखोगे 2.5 डेज है, 13th एंड 14th मार्च, 2 दिन हो गए। 12th मार्च का आधा दिन, 2.5 डेज। अरे सर ज्योग्राफी के लिए सिर्फ 1.5 डेज है, देखो ध्यान से कैलकुलेशन करो, इतना बेसिक 1.5 डेज बचता है ज्योग्राफी के लिए। अरे सर ज्योग्राफी तो हलवे जैसा चैप्टर है। अरे भाई हलवे जैसा चैप्टर नहीं है, बात ये है ना आपको 9 चैप्टर आने वाले, 4 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन आएंगे, 2 गिव रीजंस आने वाले हैं आपको, 3 मार्क्स वाले। आप बोलते हो छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, छोटा मोटा चैप्टर। अरे ज्योग्राफी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बट रियलिटी ये है जिसने ज्योग्राफी को हल्के में लिया है ज्योग्राफी ने उसको हल्के में लिया है। सो द थिंग इज उसके लिए भी ज्यादा टाइम चाहिए। तो क्या करेंगे, हिस्ट्री के लिए 2.5 डेज दिख रहा है, कोई बात नहीं। जिस दिन साइंस 2 का पेपर देके आओगे, आधा 1 घंटा चिल करने के बाद ज्योग्राफी पढ़ोगे और फिर जो आपका 13th एंड 14th ऑफ मार्च उस दिन आप प्रॉपर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस करने वाले हो। है क्लियर? यस सर। ओके, फिर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से पहले 0.5 डेज तुमने क्या किया, ज्योग्राफी किया। अब कुछ चैप्टर तभी प्रिपेयर कर लिए, सिंपल है, 3 चैप्टर करोगे उस दिन, ठीक है। और उसके बाद जो 6 चैप्टर बचेंगे तुम्हारे, 6 चैप्टर बचेंगे ज्योग्राफी के, वो हिस्ट्री के एग्जाम के बाद करना। यानी जिस दिन हिस्ट्री का एग्जाम दे के आओगे, जिस दिन हिस्ट्री का एग्जाम दे के आओगे उस दिन क्या करोगे, चैप्टर 4, 5, 6 कर लेना। रिमेनिंग 3 चैप्टर्स किस दिन करोगे, 16 तारीख को। सर उस दिन 3 ही चैप्टर करना, अरे 3 बचेंगे, 3 ही तो करोगे। उसके बाद रिमेनिंग टाइम में जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सके, ऑब्जेक्टिव्स हो सके, रीड कर लेना, समझ लेना, ग्राफ थोड़े प्रैक्टिस कर लेना। इनफ टाइम तुम्हारे पास बचेगा सारे चैप्टर फिर से वापस रिवाइज करने के लिए भी, ठीक है। डिटेल प्लानिंग चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिटेल प्लानिंग भी भेज रहा हूँ मैं बहुत जल्दी, ठीक है। ये प्लानिंग के लिए बहुत मेहनत लगी, आगे बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जिसके बारे में तुमने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। एंड बात बोल देता हूँ, हर वीडियो के साथ बने रहना, तो क्या पता आगे आने वाले टाइम में ऐसा बहुत कुछ हो जो देख के तुम्हें खुशी हो। अगेन नो सीक्रेट्स रिवील, सीधा सरप्राइज मिलेगा। सो सारी बातों को सम अप करते हैं। आपके पास इंग्लिश के लिए 4.5 डेज है, ठीक है। 1.5 डेज आज से 1.5 डेज आप हिंदी करोगे, रिमेनिंग 3 डेज आप इंग्लिश करोगे। हिंदी में क्या करना है, ये 1.5 डेज स्टार्टिंग के 1.5 डेज में
जो काम बिना स्ट्रेस के ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, यानी कि उपयोजित लेखन अच्छे से तैयार करना है आपको, पूरक पठन अच्छे से तैयार कर लेने मेजॉरिटी, और आपको एक टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, चैप्टर्स एंड पोएम्स। फिर उसके बाद 3 डेज इंग्लिश कर लिया, इंग्लिश का एग्जाम देके आ गए, फिर क्या करोगे, 1.5 डेज जो बचा है उसमें हिंदी करोगे। सर वो बचे 1.5 डेज में क्या करेंगे, सही समय आने पे आपको सब पता चलेगा, बस मुझ पे विश्वास रखो। हिंदी का एग्जाम होने के बाद 1.5 डेज बचेगा, 1.5 डेज के अंदर आपको मैथ्स 1 करना है, रिमेनिंग 1.5 डेज में आपको मैथ्स 2। फिर 2.5 डेज है आपके साइंस 1 के लिए, उसमें पहले 0.5 डेज में आधे दिन में आप करोगे साइंस 2, बचे हुए 2 डेज में आप करोगे साइंस 1। एक बार साइंस 1 का एग्जाम देके आ गए, आधा एक घंटा से चिल करो, रिलैक्स करो, जो करना है करो, उसके बाद बैठ जाओ बुक लेके, और जो तुम्हारे पास 1.5 डेज का टाइम बचे उसमें क्या करोगे, साइंस 2। फिर करना है साइंस 2 का एग्जाम दे के आओगे, 1 घंटा चिल करो, 0.5 डे में क्या करोगे, ज्योग्राफी। 2 दिन करोगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, और फिर उसके बाद जब हिस्ट्री का एग्जाम दे के आ जाओगे, फिर 1.5 डेज बचे हुए जो होंगे उसमें करना है ज्योग्राफी। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। एक बात हमेशा याद रखो, बोर्ड का एग्जाम पहली बार आता है, और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि एग्जाम होने के बाद हमें रिग्रेट हो। तो प्लीज, अगर आप नहीं चाहते आपको थोड़ा सा भी 0.01% भी रिग्रेट रहे, यार और पढ़ लिया होता अच्छा होता, ये सब्जेक्ट को हल्के में ले, यार ये कर लेते अच्छा होता, आपके पास एक रिमाइंडर दे रहा हूं, अभी आपके पास समय है, ये समय इनफ है अभी भी, जो भी आपका एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो रफली आपके जितने भी लैंग्वेज है उनके लिए ऑन एन एवरेज 3 डेज बन गए। साइंस के और सोशल स्टडीज के पार्ट्स के लिए रफली 2 डेज ऑन एन एवरेज बन गए प्रिपरेशन के लिए। सर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 थोड़ी सी दिक्कत की बात है सर, इनके लिए आपने दिन नहीं बनाए। अब ध्यान से सुनो, लैंग्वेजेस के एग्जाम के लिए 4.5 डेज है ना अपने पास, और हिंदी का 1.5 डेज, कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। अभी जो 6 दिन बचे हैं इसमें क्या करोगे, 6 से 7 दिन बचे तुम्हारे पास हिंदी के एग्जाम से पहले तक, इसमें तुम डेली 1.5 आवर्स मैथ्स करोगे। सर ये कहां से है, सर हिंदी का एग्जाम आ रहा है, इंग्लिश का एग्जाम आ रहा है, मैथ्स 1 कहां से करेंगे, मैथ्स 2 कहां से करेंगे। तो बच्चा सुनो, आप जब इतने एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तो 1.5 घंटा मैथ्स को देने से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई नुकसान नहीं होगा, आपके हिंदी और इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो, लैंग्वेज ही कर रहे हो। बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, लास्ट मोमेंट तक ना हाथ चलने आना चाहिए। इसलिए अभी जो कमिंग डेज है ना लैंग्वेजेस के एग्जाम से पहले तक में, हर दिन ऑन एन एवरेज 1.5 आवर्स के आसपास तो मैथ्स 1 के मैथ्स 2 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर। कौन से क्वेश्चंस करोगे? हॉट्स क्वेश्चन के अलावा, सुनो, हॉट्स क्वेश्चन के अलावा बाकी जितने भी 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो अच्छी तरह प्रिपेयर करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स मिला के तुम्हारे मैथ्स का 23 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चंस का वेटेज बनता है। 23 मार्क्स का तुमने अगर एग्जाम आने से पहले प्रिपेयर कर लिया ना 1.5 आवर्स देके, तो रिमेनिंग 17 मार्क्स आप कैसे ज्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हो, कैसे रिमेनिंग 17 मार्क्स में भी आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो, कमिंग डेज में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।